नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति समय समय पर कोई ना कोई आपदाएं करती रही है, परिवर्तन करती रही है। यहाँ पर परिवर्तन हमेशा होते रहे हैं। जिस प्रकार एक टीचर जब बच्चे स्कूल में जाते हैं और सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, तो उसी प्रकार ये प्रकृति के भी सरप्राइज टेस्ट होते हैं। अगर कोई बच्चा उसमें पढ़कर नहीं जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो फेल होगा, लेकिन यदि कोई थोड़ा बहुत भी पढ़कर गया होगा तो कुछ ना कुछ कर कर आएगा और कहीं ना कहीं पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये प्रकृति है जो सरप्राइज टेस्ट लेकर आती है हमारे लिए, और हम में से जो भी इसके लिए थोड़ा बहुत भी तैयार होता है वो इसे पार कर जाता है। इसके तैयारी के कई माध्यम हैं। हम लोग शारीरिक रूप से कितने तैयार हैं, मानसिक रूप से कितने तैयार हैं, कार्मिक अकाउंट हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है। इस तरह के कई तैयारियां हमें करनी होती हैं। हम लोग देखते हैं हमारे त्योहार हैं, हमारे मंदिर के अंदर देवताओं की मूर्तियां हैं, हमारे ग्रंथ है, या तो हम कह दें ये सब कुछ झूठा है, इसे स्वीकार करना ही बंद कर दें। यदि हम इसे कहते हैं नहीं ये सब कुछ सत्य है, तो ये जो चीज हमें सिखाते हैं वो चीजें हमें ग्रहण करनी चाहिए। जो मंदिर है, मंदिर के अंदर देवताओं की मूर्तियां हैं, देवताओं ने क्या किया क्या नहीं किया, वो कौन थे क्या थे, अगर उससे हटकर भी हम देखते हैं तो देवताओं की मूर्तियों से जो हमें सीखने को मिलता है, अपने अंदर की स्थिति को स्थिर रखना। आप किसी भी देवताओं की मूर्ति को देखिए, वो ऐसे करके होंगे और या ऐसे कर रहे होंगे, आपको दे रहे होंगे, और चेहरे पर हमेशा मुस्कान होगी। कोई व्यक्ति कितनी भी वहां गालियां बककर आ जाए, कितना भी कीचड़ उछाल कर आ जाए, मजाल है उन देवताओं की स्थिति में कोई परिवर्तन आ जाए। फिर उनके अंदर दैविक गुण थे, वो दैविक गुण धारण करने से ही वो लोग अपनी स्थिति को इतना मजबूत बनाए हुए थे। हमारे त्योहार सिखाते हैं हमें कि हमें हमेशा अपनी बुराइयों को दूर करना है, हमें आपस में एकता को बनाना है, हमें अपने अंदर से विकारों को जलाना है, हमें बुराई पर विजय पानी है। हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं, गीता में एक ही उसका ज्ञान सबसे ज्यादा जो श्लोक है उस आप सभी ने सुना है, हम सभी ने सुना है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर है इंसान। कर्म किए जा फल की, तू कर्म करता जा, फल की इच्छा क्यों करता है। फिर साथ में ये भी बता दिया, तू जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो ये हमारे कर्मों का खाता, हम जैसा बनाएंगे वैसा फल हमें भोगना पड़ेगा, स्वाभाविक है। अगर हमारे कर्मों का अकाउंट ही सारा नेगेटिव होगा तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएंगे, और कर्मों का अकाउंट सारा पॉजिटिविटी से भरा होगा, सकारात्मक कर्मों से भरा होगा, तो रिजल्ट भी सकारात्मक ही आएंगे। फिर रामायण, ये भी बहुत अच्छा हमारा ग्रंथ है, बहुत महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर की यदि सिर्फ हम दो बातें उठा लें कि पत्थर बुद्धि, हम आत्माएं आज पत्थर बुद्धि है, आत्माओं की रूप, आत्मा, महात्मा, देवात्मा और परमात्मा, आज हम सबसे नीचे है, यानी कि हम पत्थर बुद्धि है। हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, हर जगह से हमें ठोकर मिल रही है, लेकिन ऐसा पत्थर भी काम का होता है। अगर उसके ऊपर भगवान का नाम लिख जाए तो ना केवल वो समुद्र में तैरने लगता है, बल्कि अपने ऊपर से पूरी फौज को भी समुद्र पार करा देता है। अर्थात अगर किसी के अंदर भगवान का नाम रम जाए तो समुद्र जैसे महासंकट को भी पार कर सकता है और दूसरों को भी पार करवा सकता है। और दूसरा इसका जो विशेष वो है सीखने वाला रामायण से, अंगद। आज हम सबको अंगद बनने की आवश्यकता है। अंगद अर्थात जिसका अंग अंग परमात्मा के नाम से गदगद करता हो, वो अंगद होता है।
अंगद को पता था रावण की लंका में जाएगा और उसका प्रत्येक सैनिक उस पर वार करेगा। अंगद इतना मजबूत नहीं था, उसके अंदर की शक्ति मजबूत थी, उसका आत्मविश्वास मजबूत था, उसका परमात्मा के साथ योग मजबूत था, उसका परमात्मा के ऊपर विश्वास मजबूत था। उसने कहा, आ जाओ जो आते हो एक एक कर मेरे पास, हिलाकर दिखाओ, ले जाओ सीता को। इतनी बड़ी गेम ऐसे ही नहीं खेल ली थी उसने, क्योंकि उसका एक एक अंग राम के नाम से गदगद करता था। ऐसी आत्मा जो परमात्मा के साथ डायरेक्टली जुड़ जाती है, कितनी ही आपदाएं आ जाए, फिर क्या विनाश, क्या महाविनाश और क्या आपदाएं, मजा ले कोई हिला जाए, छूक कर चली जाएगी मगर हिला नहीं पाएगी। आज जैसे अंगद को वो सब लोगों ने छुआ मगर हिला नहीं पाए, तो आज अंगद बनने की जरूरत है। आज हर चीज में परफेक्ट होने की जरूरत है, हमें पहले से तैयारी करने की जरूरत है। आज ये आपदा है, चली जाएगी, इसका मतलब ये तो नहीं भविष्य में दोबारा कोई आपदा नहीं आएगी, इससे भी बड़ी आपदा आ सकती है। लेकिन अभी से हमें इसकी तैयारी करनी जरूरी है। शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि हम अपने समय के अनुपात को, सारे समय को हमने धन दौलत सामान कमाने के लिए खर्च कर दिया। ना हमने हेल्थ को दिया, ना मानसिक जो हमारी शक्ति थी उसके लिए कुछ हमने खर्च किया समय को, ना अपने परिवार को समय दिया। तो आज इंसान, देखिए ना कितनी गहराई की बात है, समझने वाली बात है। आज जो इंसान हॉस्पिटल में अकेला है, देखिए वो संदेश क्या दे रहा है। मैं उसके कर्मों की बात नहीं कर रहा, वो संदेश क्या दे रहा है कि व्यक्ति आज अपने परिवार से, एक एक बंदे से दूर हो गया, हेल्थ से मजबूर हो गया, मानसिक मन से टूट गया, शरीर से टूट गया, परिवार से दूर हो गया। सारा समय पैसे को पैसे लेके खड़ा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा। तो आज हमें अपने शरीर को समय देना है, अपने मन को, आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए समय देना है और उस परमात्मा के साथ जुड़कर अपने आप को अंगद बनाना है। क्या दुनिया की ताकत हिला पाएगी? मैं कहता हूं छू जाएगी मगर हिला नहीं पाएगी। अंदर का आत्मविश्वास मजबूत होना चाहिए, परमात्मा से योग शक्ति मजबूत होनी चाहिए और हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। फिर आ जाए जितने सरप्राइज टेस्ट आते हैं, सब पार हो जाएंगी, सब पार हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। परमात्मा कहते हैं आप जो समय चला गया भूल जाइए, जितना समय निकल गया भूल जाइए, अब तो किताब उठाओ, पढ़ लो थोड़ा बहुत, अब तो कुछ शिक्षा को ग्रहण कर लो, जितना मिल जाएगा उससे भी फल बहुत मिल जाएगा। अर्थात जितना हम प्राप्त कर लेंगे उससे भी हमें फल बहुत ज़्यादा मिल जाने वाला है। बच्चा आखिरी के 4 दिन पढ़कर भी पास हो जाता है, पूरे साल पढ़कर पास हो ये जरूरी नहीं है कि पूरे साल पढ़ने वाला ही पास हो। 4 दिन पढ़ने वाला भी पास हो जाता है, बशर्ते वो 4 दिन पूरी लगन के साथ लग जाए, लगन के साथ जुड़ जाए, तो पास होगा। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है, आज हम सभी को अंगद बनना है। अंगद बनकर परमात्मा का हाथ थामना है, तो हम पत्थर बुद्धि क्या, हम समुंदर को क्या, हम हर बड़ी से बड़ी आपदा को पार कर जाएंगे। नमस्कार, ओम शांति।